जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होला है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अलग अलग तरीका से अलग अलग क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इसको 6 माही पर भी देख लेंगे और उसके बाद तिमाही पर भी देख लेंगे। अभी हम लोग वार्षिक पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये पर 1.1/2 बरस में 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर है हमारा पूर्णांक में है, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सूत्र और इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है, देखिए, ब्याज मूलधन ठीक है ना, समय दर। अगर इन चारों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं तो इससे आगे हमारा बनने का तरीका जो है आसान हो जाएगा और क्वेश्चन समझने में भी हमें बहुत सहूलियत मिलेगी। देखिए, ब्याज क्या होता है। अब ब्याज ये होता है, सबसे पहले हम लोग मूलधन समझते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में ब्याज समझाएगा। मूलधन वह होता है जो हम लोग अपना पैसा किसी को देते हैं, ठीक है ना। जब मान लीजिए किसी को ज़रूरत पड़ा, वो हमसे जो भी कुछ पैसा मांगता है उसे हम किसी को दे देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा हो गया मूलधन। गांव वाले भाषा में लोग कहते हैं कि मूर है, ठीक है ना। गांव में लोग कहते हैं मूर है, ठीक है। उसके बाद वो लोग गांव में लोग पूछते हैं या कहीं भी लोग पूछते हैं कि आप इस पैसा को कितने दिन में लौटा दीजिएगा। तो लोग एक डेट बताते हैं या टाइम समय बताते हैं कि हम लोग 2 साल 2 महीना या 6 महीना के अंदर लौटा देंगे, ठीक है ना। तो उस पर एक प्रकार का दर सेट होता है कि आप कितना रुपये सैकड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ही तब हम लोग जो ये पढ़ाई होता है, हम लोग किताब भाषा में जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वो सब हमें प्रति वर्ष पढ़ाई होता है, मतलब 1 साल का, ठीक है ना। लेकिन गांव में 1 साल का नहीं होता है, गांव में मंथली लोग चलाता है लोग, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे दर, अब ये हो गया ब्याज। मान लीजिए कि हम 2,000 रुपये किसी को दिए 5 वर्ष के लिए। कुछ समय 5 वर्ष के बाद 5,000 रुपया 2,000 रुपया और जितना हमारा उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज बना है या साधारण ब्याज जिस पर दिए होंगे, वो जब उसको मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा ब्याज, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इन सब के अलावा इसका सूत्र होता है ऐसा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। 1 बराबर ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू N। देखिए, ए पी आर एन, ठीक है ना। ये है हमारा मिश्र धन। ये हमारा क्या है, मिश्र धन, ठीक है। पी हमारा हो गया मूलधन, इसे प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। रेट हमारा है, इसे कहते हैं दर, ठीक है ना। एन से हम लोग समय को सूचित करते हैं। एन से क्या बनता है, समय। अब देखिए, यहाँ पे जो समय है ये वर्ष में देंगे। क्या चीज में देंगे, वर्ष में, यानी कि साल में, ठीक है। ये हमारा हो गया मिश्र धन। मिश्र धन कब प्राप्त होता है, जब मूलधन और ब्याज को मिला दिया जाता है तब प्राप्त होता है हमारा मिश्र धन, ठीक है। जो हम लोग दूसरों को देते हैं वो हो गया हमारा मूलधन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा सवाल है कि 5,000 रुपये पर 1.1/2 बरस में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें इस तरह जो बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में या आता ही नहीं है,
ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इससे एक बेहतर सूत्र हम लाए हैं। इससे सबसे बेहतर, बहुत आसान तरीका से देखिए, 1 प्लस आर गुने ए बटा ए, ए बटा बी, अब बटा हो गया 100। देखिए अब ए हमारा है, इस सिर्फ पर से बैठाएंगे, और ए भी यहाँ पर जो रेट है, यहाँ पर रेट दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे जो ए बटा डी दिए, बी बटा डी, ए बटा बी है, वो है हमारा है 1/2 बरस, मतलब 1/2 बरस है ना, यहाँ पे लिखे ना 1.1/2 बरस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 1 साल हमारा पूरा है, 1 साल क्या है हमारा पूरा है, लेकिन 1 साल में दूसरा भाग चाहिए। 1 साल का कितना भाग चाहिए? दूसरा भाग। यानी 1 साल में अगर 12 माह होता है, तो इसका अगर एक भाग, इसमें 2 भाग करते हैं, एक भाग हमारा कितना हो गया? 6 माह। कितना हो गया? 6 माह। ठीक है ना, तो बस इसी को, यानी 1 साल 6 माह का ब्याज निकलना है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए हम लोग 1/2 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 है वो हमारा हो जाएगा ए बटा बी। ठीक है ना, रेट यहाँ पे जितना है उतना यह रहेगा, और इस यहाँ पर भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग वर्ष में 1 डालेंगे, 1 बरस। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं तो कैसे बनता है। हम निकाल रहे हैं सबसे पहले मिश्र धन। ठीक है ना, यहाँ पर मूलधन डालेंगे 5000 रुपया हमारा मूलधन है। 1 प्लस 8/100 इंटू हमारा हो गया 1 बरस। ठीक है ना, यहाँ पर इस डॉट देंगे या नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम दे देते हैं 1 प्लस 8 गुने ए, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 100। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसी को करते हैं 2 चौके 8 और 4 से इसे कटा देते हैं 25 बार। हो गया 25 चौके 100, ये हो गया 4 दूनी 8, 25 चौके 100। आगे देखिए, ये हो गया हमारा 5000 इंटू 1 प्लस 2/25। ठीक है, 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो हम लिखेंगे 1, बटा में बचा है 25 तो लिख देंगे 25। ठीक है, अब देखिए हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, वो एक जिस अंश बटा हर में होता है ना, तो हर संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी हमारा एक छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बट्टा का जोड़ हो गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे कि 5000, 25 एक का जब लसा होगा तो वो हो जाएगा 25। अब बाकी बट्टा तो आप लोग समझते हैं कि 1 के पड़ा 25, तो 25 से कम 25 है, और यहाँ पे 2 के 2 ही है। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे, 25 के 25, 25 और प्लस 1, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 5000, और 25 से 2 कितना हो गया? 27/25। ठीक है ना, यहाँ पे होगा 27/25, और यहाँ पर हो गया 25 से 26/25। यहाँ पे देखिए एक 1 छूट गया है। ठीक है ना, इसको देखिएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर छूट गया। ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, 1 बरस, वो लिखते रहिएगा। ठीक है, वो छूट गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते रहिएगा तो आदत बना रहेगा, छोड़ने से दिक्कत हो जाएगा। आगे मान लीजिए हमारे तो 1 बरस था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
जितना होगा उतना बार इसे लिखा जाएगा। अभी हमारा 1 बरस है तो गुना में लिखेंगे 27/25। लेकिन आपके सवाल में अगर 2 बरस होगा, मान लीजिए हो गया कि 2.1/2 बरस, ऐसे दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 बरस है, कितना बरस है, 2 बरस। और इसमें 1/2 है, ये हो गया आपका फिर से 6 माह, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2 बरस, तो यहाँ पर आप 2 बरस लिखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे में 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। 2 है तो 2 बार लिखते 27/25, फिर लिखते 27/25, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 26/25, ठीक है। अब इसको देखिए, 25 गुना 50 यानी 200 बार में कट जाएगा। अब 25 के पहाड़ा में 25 अट्ठे हो जाएगा हमारा 200, ठीक है ना। उसके बाद 8 गुने 27 गुने 26, तो ये हो जाएगा, जो हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5,616 रुपया। कितना हो जाएगा, 8,56, हाँ 5,616 रुपया, ठीक है। तो 5,616 रुपया ये हमारा हो गया मिश्र धन। ये क्या हो गया हमारा, मिश्र धन, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें ब्याज नहीं मिला है। अभी उस सवाल क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब हम लोग लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पर मिश्र धन घटाओ मूलधन। यहाँ पर हमारा मिश्र धन आया है 5,616 रुपया, ठीक है ना। इसमें से हम मूलधन हमारा था पहले 5,000 रुपया, उसको हम घटा लेंगे तो हमारा पर कितना हो जाएगा, 616 रुपया हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये है वार्षिक वाला, अभी हम आपसे पहले ही बोले हैं ये है वार्षिक वाला, ठीक है ना। ये है बरस पर नहीं का मतलब 1 साल का है, ठीक है, वार्षिक। अब इसी में सवाल अलग अलग आता है, ठीक है। इसी में आएगा 3 माह वाला, ठीक है, इसमें आएगा 3 माह वाला। उसके बाद इसमें 6 माह वाला पूछता है, मतलब या तो तिमाही और 6 माही। देखिए उसका ट्रिक क्या होता है, सबसे बेहतर उपाय क्या होगा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे बेहतर उपाय, मान लीजिए 6 माही पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ दिया है कि 6 माही बताइए। अब बस वही है, मान लीजिए मूलधन हमारा फिर से वही है 5,000 रुपया, ठीक है। समय भी वही है, दर समय हमारा हो गया है 1.1/2 वर्ष, ठीक नो। दर हमारा हो गया फिर से मान लीजिए 8%। बस सेम सवाल वही है, लेकिन पूछ रहा है कि 6 माही पर बताइए, तब क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी बस सेम वही उपाय, लेकिन ध्यान रखना है कि 6 माही, 1 साल में 6 माही कितनी बार आता है, तो 1 साल मान लीजिए 12 होता है, 12 माह का 1 साल होता है। 12 माह कितना होता है, 1 साल, यानी 1 साल में 6 माह 2 बार आएगा, आएगा ना। 1 साल में 6 माह कितने बार आएगा, 2 बार। तो उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए फिर से वही सूत्र है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। 1 ए बराबर P/1 प्लस R, ठीक है ना, R। अब बटे यहाँ पर 2 गुने 100 कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2n चढ़ा देना है, हो गया आपका। यहाँ पे लिखना है दर में, बस यहाँ पे 2 से गुना कराना है और यहाँ पे 2n, ठीक। उसके बाद अगला ये प्रोसीजर है 1 प्लस R गुने A बटा B बटे हो गया 100, जीव करते हैं, हो गया। बस इस पर बनाइएगा, 100% इस पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पर एक और आता है, हम बोले हैं पहले भी कि तिमाही, क्या आता है, तिमाही वाला। वार्षिक का तो हम बता दिए हैं,
लेकिन ये है छमाही और तिमाही वाला। तो इसमें तिमाही में देखिएगा, तो तिमाही में एक साल में मतलब अगर 12 माह होता है, ठीक है, तो एक साल में तिमाही कितना होएगा, तो 3 से भागा दे दीजिए, 3 यानी 4 बार। एक साल में कितना बार आएगा, 4 बार आएगा ना, 3 3 वहाँ पर 4 बार आएगा। तो इसके लिए 1 प्लस आर बटे, ठीक है ना, 4 गुने 100 बटा यहाँ पर 4n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आर गुने ए बटा बी, अब बटा हो गया 100, बस आपका बन गया। हाँ, अगर संयोग से कभी, ठीक है ना, मान लीजिए ये तो पूर्णांक में था तो आप मान लीजिए ऐसा सूत्र लगाए थे, अगर पूर्णांक में नहीं होता तो देखिए तब क्या करना है, बस इस सब को हटा देना है, ठीक ना, इस सब को हटा देना है अगर पूर्णांक में नहीं हो तो, ऐसे सिंपल में रहे। 2 बरस हो, 2 4 1 2 3 कितना भी दो समय हो, बस सेम यही काम करना है कि 6 माही में जो रूल है सब वही रहेगा। पूर्णांक आएगा तो सूत्र लगाएंगे, पूर्णांक नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।